हाँ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम आपको रूल्स ऑफ नाउन में नंबर स्टार्ट किए हैं। और जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में 6 रूल्स बताए, ठीक है ना। आज हम 7 रूल पे चलते हैं, ठीक है। ओके, कंटिन्यू बह रही है। देखिए, 7 रूल क्या हैं। कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका एक वचन कभी बनता ही नहीं। अगर एक वचन के रूप में उसको लिखोगे तो गलत होगा। आई बात समझ में। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होंगे, कभी भी एक वचन में नहीं होंगे। जैसे स्पेक्टलेस, सीजर्स, टंग, आर्म्स, रिचेज, ट्राउजर्स, स्प्रिट्स, थैंक्स आदि। अब स्टूडेंट समझिए, स्प्रिट्स, स्पेक्टलेस का मतलब होता है चश्मा। जो चश्मे में अगर आप एक ही कांच लगाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे ना। सीजर्स, कैंची, कैंची के 2 पार्ट होते हैं, अगर एक पार्ट से कुछ करना चाहेंगे नहीं होगा। टंग्स, टंग्स में से चिमटा, चिमटा का अगर एक भाग यूज करेंगे नहीं होगा। आर्म्स माने भिक्षा, रीचेज माने धन, ट्राउजर्स में से पायजामा या पैंट, स्पिरिट्स में से आत्मा, थैंक्स में से धन्यवाद। आई बात समझ में। तो जैसे कह सकते हैं कि हर स्पेक्टलेस आर वेरी ब्यूटीफुल, हर स्पेक्टलेस आर वेरी ब्यूटीफुल। उसका जो चश्मा और चश्मे हैं वह बहुत ही सुंदर है। माई सीजर्स आर वेरी शार्प, मेरी कैंची बहुत तेज है। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम। रूल नंबर 8 है, कुछ बीमारियों के नाम जैसे द मम्प्स, द मसल्स, मिसल्स तथा खेल कूदों के नाम जैसे जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्राट्स आदि नाउन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। बीमारी के नाम क्या है। द मम्प्स, मम्प्स माने घेंघा रोग, मसल्स माने मिसल्स मीन्स खसरा रोग, तथा खेल कूद के नाम है जिम्नास्टिक्स मीन्स व्यायाम, बिलियर्ड्स माने खेल का नाम है, ड्राट मीन्स खेल का नाम है। ये आदि नाउन का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, सिंगुलर नंबर एक वचन में होता है। जैसे द मम्प्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। अब यहाँ पर एक वचन लगा तो यह एक वचन सही होगा। जिम्नास्टिक्स इज नॉट गिवन इनफ इम्पोर्टेंस इंडिया, मतलब भारत में जो जिम्नास्टिक्स नामक खेल है, व्यायाम का खेल है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आई बात समझ में। रूल नंबर 9 है। अब रूल नंबर 9 में क्या होगा कि एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थवाचक। क्लियर। तो जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स होते हैं वे एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनका बहुवचन बनता ही नहीं, क्योंकि एक काउंटेबल नाउन नहीं है। आई बात समझ में। जैसे कॉपर, काइंडनेस, टीन, एंगर, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक, स्टोन आदि। अब इसमें कौन से मटेरियल नाउन है और कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ध्यान दीजिए। कॉपर, कॉपर धातु होता है, यह मटेरियल नाउन। काइंडनेस मीन से दया, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टीन मीन चद्दर, मटेरियल नाउन। एंगर मीन से क्रोध, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपैथी मीन सहानुभूति, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वाटर मीन से पानी, मटेरियल नाउन। मिल्क मीन से दूध, मटेरियल नाउन। राइस में चावल, मटेरियल नाउन। आयरन में से लोहा, मटेरियल नाउन। व्हीट में से गेहूं, मटेरियल नाउन। ब्रिक में से ईंट, मटेरियल नाउन। स्टोन में से पत्थर, मटेरियल नाउन। आज परंतु बहुवचन में प्रयोग होने पर वे कॉमन नाउन बन जाते हैं। जैसे अगर हम कॉपर करेंगे, कॉपर को अगर हम कॉपर से कर देते हैं तो तांबे के सिक्के हो जाएंगे। तो सिक्का तो आप काउंटेबल कर सकते हैं ना। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में से क्या, अपवाद। क्या, कभी कभी सिंपैथी का बहुवचन सिंपैथीज भी देखा जाता है, तब इसका अर्थ फीलिंग ऑफ सिंपैथी होता है, मतलब सहानुभूति की भावना, सहानुभूति की भावना। जैसे माई सिंपैथीज आर विथ द पुअर, मेरी सहानुभूति हमेशा गरीबों के साथ है। अगर एक गरीब तो नहीं, बहुत सारे गरीब हैं, अगर उनकी फीलिंग गरीबों के प्रति सिंपैथी की है तो वह बहुवचन में हो सकता है। ये अपवाद है। आई बात समझ में। जैसे
माई सिंपैथीज आर विथ द पुअर। माई सिंपैथीज इज विथ द पुअर। अगर आप सहायक क्रिया बहुवचन के साथ लगाएंगे तो बहुवचन में भावना होगा, और सहानुभूति में अगर केवल सहानुभूति रखेंगे तो वह एक वचन होगा। आई बात समझ में? जैसे वीट्स आर ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। भारत में गेहूं की जो पैदावार है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है। वीट्स इज ग्रोन इन इंडिया इन ए लार्ज क्वांटिटी। अगर आप एक वचन की सहायक क्रिया लगाएंगे तो एक वचन होगा, बहुवचन की सहायक क्रिया लगाएंगे तो बहुवचन होगा। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर 10। ओके, देखिए, जब कोई नाउन किसी कंपाउंड में, कंपाउंड मतलब संयुक्त संज्ञा में एडजेक्टिव का कार्य करता, एडजेक्टिव में से विशेषण, तो वह हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। यानी कि जब कोई भी संयुक्त नाउन किसी विशेषण का काम करता है तो वह हमेशा एक वचन में होता है। जैसे ए 10 रुपी नोट, 10 रुपये का एक नोट। ए 10 रुपी जो है यह कंपाउंड वर्ड है। आई बात समझ में? 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड एक कंपाउंड वर्ड है। 4 माइल्स कंपाउंड वर्ड है। तो यह हमेशा कितने वचन में प्रयोग होगा? एक वचन में। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनकरेक्ट देखिए, ही गिव मी ए 5 रुपी नोट, रुपीज नोट। तो ए 5 रुपीज अगर कंपाउंड है तो यस यहाँ हट जाएगा, तो हो जाएगा ही गिव मी ए 5 रुपी नोट्स। अगर रुपए के पहले अगर उसकी संख्या दी गई है तो वह एक ही नोट होगी ना। आई बात समझ में? माई ब्रदर इज ए 10 ईयर्स ओल्ड, तो हो जाएगा माई ब्रदर इज ए 10 ईयर ओल्ड। सही ये होगा। आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम, समाचार पत्रों तथा पुस्तकों के नाम तथा कुछ देशों के नाम, चाहे वे देखने में बहुवचन ही क्यों न हो, वो अर्थ में हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, यानी एक वचन। कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं, कुछ पुस्तक के नाम ऐसे हैं, कुछ देश के नाम ऐसे हैं जो देखने में बहुवचन लगते हैं लेकिन रियल में भी एक वचन होते हैं। आई बात समझ में? जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब स्टेट्स मतलब बहुवचन में ऐसा लग रहा है लेकिन ये एक वचन में है। अमेरिका हैज मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन साइंस। कहेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति किया। क्लियर? द हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स से लगता है यस से एक बहुवचन में है, नहीं लेकिन एक वचन में है। ही इज ए लीडिंग न्यूज़पेपर, यह राजनेताओं का लीडिंग मतलब वो लोग अपना देखते हैं कैसे है क्या नहीं है। द अरबियन नाइट्स, ए पुस्तक का नाम है, ए देश का नाम, ए समाचार पत्र का नाम और ए पुस्तक का नाम है। द अरबियन नाइट्स इज ए फेमस बुक, जो अरबियन नाइट्स है वह एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आई बात समझ में? रूल नंबर 12 है मीन्स, पेंस, वेजेज आदि नाउन्स के वर्ब प्रयोग के अनुसार सब सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। अगर मीन्स का मतलब होता है आय, मीन्स का मतलब होता है माध्यम, पेंस का मतलब होता है दर्द, वेजेज में से भार। अगर ये सब नाउन को अगर आप एक वचन में प्रयोग करेंगे तो एक वचन में होगा, बहुवचन के अनुसार प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में होगा। मीन्स का मतलब जब विधि या माध्यम हो, मीन्स का मतलब जब कोई विधि या तरीका या माध्यम हो के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो वह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स, वह इस माध्यम से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। या कह सकते हैं कि दीज मीन्स, एवरी मीन्स हैज बीन टायर्ड, प्रत्येक लोगों का माध्यम है, प्रत्येक लोग से थक जाते हैं या थक गए हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं? ओके। परंतु जब मीन्स का प्रयोग आय के अर्थ में होता, आय माने इनकम के अर्थ में होता है तो यह हमेशा बहुवचन में होता है। माई मीन्स आर लिमिटेड, जो मेरी मीन्स मतलब आय है, कमाने का साधन है, वो क्या है? बहुत ही लिमिट है, सीमित है। आई बात समझ में? पेंस, पेंस का तात्पर्य कष्ट, प्रयत्न, ट्रबल, एफर्ट। इसका सिंगुलर तथा प्लूरल में प्रयोग होता है। जैसे ग्रेट पेंस वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, कह रहे हैं कि कृपया मैनेजर से जो महान पीड़ा है उसको हटाओ,
मच पेंस हैज बीन टेकन, बहुत सारे पीड़ हट गए। वेजेज का रूप बहुवचन होता है, लेकिन अर्थ के अनुसार उनके साथ एक वचन और बहुवचन का रूप आ सकता है। जैसे वेज हमेशा क्या होता है, बहुवचन में होता है, लेकिन जैसा आप अर्थ के अनुसार सोचेंगे समझेंगे, एक वचन में भी होता है और बहुवचन में भी होता है। जैसे द वेजेज ऑफ सीन आर डेथ, द वेजेज ऑफ सीन आर डेथ, तो यहाँ पर गलत है, ये इज डेथ होगा। आई बात समझे, तो द वेजेज ऑफ सीन इज डेथ। हिज वेजेज इज 100 रुपीज ए वीक, उसका आय एक सप्ताह में 100 रुपये है, तो 100 रुपये मतलब बहुवचन में है, सैकड़ों रुपये, तो हो जाएगा हीज वेजेज आर 100 रुपीज ए वीक। आई बात समझ में। इसी तरह से ब्रदर, क्लॉथ, फीस आदि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका बहुवचन में 2 रूप होते हैं और दोनों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे ब्रदर, ब्रदर अगर हम ले लेते भाई, तो इसका बहुवचन जब ब्रदर्स होता है तो इसका अर्थ होता है सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। अगर हम ब्रदर को ब्रदर्स मानते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक ही माता पिता के पुत्र, अलग अलग नहीं, एक ही माता पिता। जैसे ऑल द ब्रदर्स आर लिविंग इन पीस, सभी भाई शांति से रह रहे हैं। ऑल द ब्रदर्स हैव गॉन टू मुंबई, सभी भाई मुंबई चले गए हैं। ऑल द ब्रदर्स हैड कम टू माई होम, सभी भाई मेरे घर पर आए थे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स हैं। ओके, जब इसका बहुवचन ब्रदरेन होता है, ब्रदर का जब बहुवचन ब्रदरेन होता है तो इसका अर्थ होता है मेंबर ऑफ ए सोसाइटी, समाज का सदस्य, यानी वो अलग अलग माता पिता के पुत्र होंगे। जैसे वी आर ऑल ब्रदरेन, हम सभी भाई हैं। अगर कोई मीटिंग में बैठा है तो हम कहते हैं हम सभी भाई बहन है ना, तो ब्रदर में ब्रदरेन होगा उस समय, उसमें एक ही माता पिता के पुत्र कोई नहीं होता। ब्रदर रेन आर, ब्रदर रेन का प्रयोग आजकल बहुत कम होता है। क्लॉथ, क्लॉथ में जब इसका बहुवचन क्लॉथ्स होता है तो इसका तात्पर्य काइंड्स ऑफ आर पीसेज ऑफ क्लॉथ होता है, मतलब कपड़े की प्रजाति क्या है, बिना सिले हुए कपड़े। तो देयर आर वेरियस क्लॉथ्स इन द शॉप, दुकान में विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, तो ये मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा है। लेकिन जब क्लॉथ का प्रयोग तात्पर्य बहुवचन क्लॉथ्स CLOTHES हो तो इसका मतलब है कि गारमेंट्स, यानी सिला हुआ कपड़ा। जैसे वी वियर वार्म क्लॉथ्स इन द विंटर, सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। आई बात समझ में। इसी तरह से फिश है, फिश पेज नंबर 1 है, जब सभी मछलियों को मिलाकर के एक समूह में देखा जाता है या भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इसका बहुवचन फिश ही रहता है। जैसे द सी अबाउंड्स इन फिश, समुद्र में मछलियाँ हैं तो वहाँ पर एक साथ हैं। आई हैड फिश इन लंच, मैं दोपहर में भोजन किया फिश का, तो ये एक साथ है। क्लियर। लेकिन जब मछलियों को अलग अलग रूप में देखा जाता है तो इनका बहुवचन फिशेज होता है। विभिन्न प्रकार की मछलियों का विभिन्न प्रकार का नाम होता है। तो देयर आर 10 फिशेज इन द बास्केट, टोकरी में 10 फिशेज हैं। आई बात समझ में, मतलब प्रत्येक टोकरी में कितने फिशेज हैं, 10। स्टूडेंट आज हम आपको यहीं पर अपना क्लियर करते हैं। नेक्स्ट रूल में हम आपको पजेसिव केस बताएंगे। क्या बताएंगे, नाउन के पजेसिव केस। ओके, थैंक्स। अगर आप मेरे पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।